हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चलिए फिर कुछ स्टॉक्स और उनके रिगार्डिंग अपडेट्स को कवर करते हैं। और इस वीडियो को मैं रनिंग मार्केट में ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में बजाज फाइनेंस करेंटली 4% के डाउनफॉल के साथ 6329 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब गूगल में तो मैंने सर्च किया तो एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट तो हमें नहीं मिला देखने को। सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि एक रैंडम लेवल पे मार्केट के बिग प्लेयर्स के द्वारा स्टॉक को बेचा गया है, जिसके चलते आज के दिन एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब कोई स्टॉक 2% या फिर 4% नीचे गिरता है तो कोई वहाँ पे उतना टेंशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। मगर उस करेक्शन के चलते किसी भी मेजर बाइंग लेवल का ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, तब उस केस में वो जो करेक्शन होता है मे भी आने वाले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह जाता है। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस के स्टॉक में सेम सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ पे देखोगे तो बार बार यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, ऊपर की ओर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एट द एंड यहाँ पे सेलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि बार बार उस बाइंग लेवल के नीचे स्टॉक गिरता जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हुआ, मगर धीरे धीरे एट द एंड ये स्टॉक नीचे की ओर गिर गया। फिर यहाँ पे गुड एक्यूमुलेशन के बाद स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर से गिरावट होता है। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करता है, फिर से एक सेलिंग आ गया। मतलब लगातार यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ स्टॉक नीचे गिरते जा रहा है। अब ऐसे में हर लेवल पे खरीदेंगे तो हम लोग के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा बजाज फाइनेंस का। तो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो मेरा वही गोल्डन रूल आप लोगों का रहेगा कि अगर आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में डिजायर्ड एलोकेशन के अकॉर्डिंगली इनफ क्वांटिटी खरीद लिया है तो अब और स्टॉक को नहीं खरीदना है। स्टॉक जितना भी नीचे गिरे एवरेज डाउन इसको नहीं करना है। अब रहा सवाल कि अगर आपके पास 100 शेयर्स खरीदना है मगर आपने अभी तक महज 50 या फिर 40 शेयर ही खरीदे हैं, आपको और शेयर खरीदना है, तब किस लेवल पे खरीदना चाहिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले चार्ट को जूम आउट करूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इसका जो रीसेंट सपोर्ट लेवल है वो 6162 रुपीज़ के आसपास है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इसका रीसेंट सपोर्ट लेवल है और मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमें 5963 का। ये मेजर सपोर्ट लेवल है। मे बी आने वाले समय में स्टॉक नीचे गिरे, इस सपोर्ट का सपोर्ट ले और फिर से इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। मगर हाँ, 5963 ये स्टॉक का अभी के लिए इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है, दिख रहा है। तो मे बी क्या पता 5960 के पास आए कोई बुलिश एक्टिविटी शो करके ये फिर अच्छा खासा रिकवर कर जाए। तो इसीलिए अगर इन केस 6162 के पास गुड एक्यूमुलेशन इन द सेंस, अगर यहाँ पे 10 दिन 15 दिन मिनिमम स्टॉक एक्यूमुलेट होता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ऊपर निकलता है, तो ही हम लोग स्टॉक को खरीदना प्रीफर करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक अपने रीसेंट हाई से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, तो 4-5 दिन के एक्यूमुलेशन में स्टॉक पूरा रिकवर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे आप सेम देखो तो ये वही सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि स्टॉक अपने हाई से नीचे गिर रहा था, यहाँ पे महज 5-6 दिन का एक्यूमुलेशन हुआ, स्टॉक थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे गिर गया। यहाँ पे भी देखा जाए तो 2-3 दिन स्टॉक में बायर्स एक्टिवेट हुए, फिर से स्टॉक नीचे गिर गया। और मैं लंबा एक्यूमुलेशन मतलब 8 दिन 10 दिन 15 दिन का एक्यूमुलेशन बोल रहा हूँ। इसका मतलब 10-15 दिन तक लगातार यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, और उसके बाद जब वो ऊपर निकलेगा तब अच्छा खासा रिकवर करने का पोटेंशियल रखता है। तो देखिए, अभी रीसेंट हाई से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, तो जल्दबाजी में हर एक करेक्शन में स्टॉक को खरीदना हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। ठीक है ना, जब एक प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम लोग स्टॉक को खरीदेंगे। ठीक है, और चार्ट को मैं जूम आउट करके एक और ट्रेंड लाइन में आपको शो करना चाहूँगा। इस ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी कई बार हम लोगों को एक अच्छा बाइंग होता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिरा था, यहाँ से एक शार्प रिकवरी आया, फिर से यहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा, फिर इसने रीसेंट हाई को ब्रेक करके एक नया हाई यहाँ पे क्रिएट किया। अब सेम इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के पास स्टॉक दोबारा आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब जब स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास आया है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड लाइन को टच किया और स्टॉक ऊपर की ओर चला गया। मैं यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे देखिए, ये आप देख रहे हो ना कितना बड़ा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, उसके बाद स्टॉक रिकवर किया है। अगर मैं डेज वाइज आपको बताऊं कि कितना दिन लगा है स्टॉक को इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल से ऊपर जाने के लिए, तो वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं एग्जैक्ट डेज की बात करूँ तो यहाँ पे
तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 32 डेज स्टॉक को सपोर्ट पे लगे हैं, तब जाके वहाँ से बाइंग मोमेंटम हुआ है। सेम यहाँ पे पहले भी हुआ था, उसको भी एक बार हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं कि एक्चुअली में फ्रेश तेज़ी कब आई थी सपोर्ट लेवल से। मैं यहाँ पे सिंपली मार्क करता हूँ तो आप देख लिया ऑलमोस्ट 22 डेज। तो आप देख रहे हो ना, इसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 10-15 दिन का एक्यूमुलेशन सपोर्ट लेवल पे रिक्वायर्ड है। सिंपली 1-2 दिन बाइंग मोमेंटम आ जाएगा तो हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि स्टॉक यहाँ से शार्प रिकवर करेगा। तो आई होप आप समझ रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक्स की ओर। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड करेंटली 3% के डाउनफॉल के साथ 1391 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब आपको याद होगा दोस्तों, यहाँ से जब एक अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में आया था तो इस पर्टिकुलर हैमर कैंडलस्टिक पे हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी खरीदा था। अब स्टॉक वहाँ से रिकवर क्या बहुत बार होता है, क्या वीबीएल के स्टॉक में स्टॉक नीचे गिरता है, एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है और टोटल रिकवर कर जाता है। और यहाँ पे भी सेम सिनेरियो क्या पता क्रिएट हो जाता है। इसीलिए इस कैंडलस्टिक पे हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी खरीदा, क्या पता ये रिकवर कर जाता। फुल क्वांटिटी हम लोगों ने नहीं खरीदा। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा तो सिंपली हम लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 0.5 के लेवल को आइडेंटिफाई किया। अगर स्टॉक इस 0.5 के लेवल के ऊपर निकलता तब हम लोग फिर बाकी के शेयर्स खरीदते। सपोज 10 शेयर हमें खरीदना है तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 शेयर खरीदे, और जब इस पर्टिकुलर 0.5 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर बाकी के 5 शेयर खरीदेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, स्टॉक एग्जैक्टली 0.5 के लेवल से फिर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे न्यूट्रल व्यू हमें रखना है। अगर इन केस 1348 के नीचे आता है तो फिर ये बहुत जल्द हमें 1269 रुपीज़ के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। और अगर यहीं कहीं दोबारा से एक बाइंग मोमेंटम हो जाता है 1348 के पास, जो कि हमारा रिसेंट सपोर्ट लेवल है, तो भी हम लोग स्टॉक को अब यहाँ खरीदेंगे नहीं। खरीदेंगे तब या फिर 1452 के ऊपर निकल जाए, या तो 1348 को ब्रेक करके नीचे गिर के 1269 रुपीज़ के पास आ जाए। इन दोनों लेवल्स के पास आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग अपना यहाँ पे डिसीजन लेंगे। देखिए, कोई भी स्टॉक कभी भी गिर सकता है नीचे, तो हम लोग अपना व्यू यहाँ पे न्यूट्रल लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 0.5 लेवल यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। स्विंग हाई से स्विंग लो हम लोगों ने मार्क किया। ये देखिए एग्जैक्टली यहीं पे 0.5 का लेवल है और इसी लेवल से स्टॉक में करेक्शन हो रहा है। कोई भी स्टॉक यहाँ से नीचे गिर के जब हल्का रिकवर करता है तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 0.5 के लेवल को ड्रॉ करते हैं। और अगर सही में स्टॉक में सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हैं तो इस केस में 0.5 के लेवल के ऊपर वो लोग जाने नहीं देंगे। 0.5 को टच करेगा और फिर से यहाँ पे करेक्शन आ जाएगा। और अभी सेम सिनेरियो वीबीएल के स्टॉक में हो रहा है, तो इसके हिसाब से ही हम लोग अपना डिसीजन लेंगे। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक करके ये नीचे गिर जाता है तो हम लोग के लिए अच्छा है और सस्ते भाव पे स्टॉक को हम लोग खरीद सकेंगे। जल्दबाजी में यहाँ पे स्टॉक को हम लोग खरीदना नहीं पसंद करेंगे। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके बता रहा हूँ। अब आपका क्या ख्याल है इन दोनों स्टॉक्स को लेके, बताना ज़रूर नीचे कमेंट्स में। और नेक्स्ट वीडियो में किन स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाए बताइएगा, उस स्टॉक का नाम कमेंट कीजिए। जिस भी स्टॉक का ज़्यादा कमेंट आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।